जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रमित और स्वागत करता हूं आपका एस्ट्रो हीलर प्रमित के आज के एपिसोड में। दोस्तों थंबनेल से तो वैसे आपको समझ आ ही गया होगा कि हम किस बारे में बात करने जा रहे हैं। तो ये जो वीडियो है ये उन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है जिनकी शादी में रुकावट आ रही है। वो लोग इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें, या ऐसे बच्चों के, ऐसे लड़के लड़कियों के पेरेंट्स इस वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि इसमें मैं बहुत सारे पैरामीटर बताने जा रहा हूँ। मैं कुछ ऐसे कारण बताने जा रहा हूँ जो उनको भी लगातार सुनने में आता होगा या वो लगातार फेस कर रहे होंगे। और दूसरा, इस वीडियो में मैं कुंडली में ऐसे क्या कारण होते हैं जिनके कारण आपके शादी में डिले होता है या आपका बच्चा शादी के लिए तैयार नहीं होता है, उसकी बात करूंगा। और तीसरा, मैं आपको इसका उपाय भी बताऊंगा। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है और बहुत ही ज़रूरी भी है, तो इसको पूरा अच्छे से देखिएगा। और हाँ, इससे पहले आप आगे बढ़े, नीचे जो सब्सक्राइब का लाल बटन है उसको दबा दीजिए, सो दैट मेरे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो हर फ्राइडे को आते हैं वो आपको मिलते रहें। तो फिर चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, एक बहुत ही कॉमन सी चीज़ है जो हमें फ्रिक्वेंटली सुनने को मिलती है कि भाई हमारे बच्चे की तो शादी नहीं हो रही है, उम्र निकलती जा रही है, लेकिन शादी जो है वो बहुत ही ज़्यादा डिले हो रही है। या फिर दूसरी बात है कि बार बार रिश्ते आ रहे हैं लेकिन कहीं भी शादी फिक्स नहीं हो रही है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे क्लाइंट आते हैं जो इस बात पे कंप्लेन करते हैं कि रिश्ते तो बहुत आते हैं लेकिन शादी कहीं फिक्स नहीं होती है। तीसरी चीज आ जाती है कि अगर फिक्स हो भी रही है तो लास्ट मोमेंट पे किसी न किसी कारण से कोई रुकावट आ रही है और शादी टूट जा रही है। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है जो काफ़ी लोगों को फेस करना पड़ता है। उसके बाद आज के इस जनरेशन में हम बात करें तो सबसे कॉमन चीज़ जो है, जो सबसे कॉमन परेशानी हर पेरेंट्स को फेस करनी पड़ती है, वो है कि हमारा जो लड़का है या हमारी जो लड़की है वो शादी के नाम से एकदम चिढ़ सा जाता है, या शादी की बात करें तो वो एकदम से मना कर देता है, शादी के लिए तैयार ही नहीं होता। या हमारी लड़की तो बिल्कुल भी शादी के खिलाफ है, वो शादी करना ही नहीं चाहती है। हमने तो सारे पूजा पाठ करा लिए, सब टोटके आजमा लिए, सब कुछ कर लिया, लेकिन कुछ भी काम नहीं हो रहा और हमारा बच्चा अभी भी जिद पे अड़ा हुआ है कि कभी शादी नहीं करनी है, कभी रिश्ते नहीं आते, कभी फिक्स हो जाती है तो लास्ट मोमेंट पे टूट जाती है। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ऐसे क्या कारण होते हैं, मतलब कुंडली में वो क्या रीज़न होते हैं, वो कौन से योग होते हैं या दोष होते हैं जिसके कारण से शादी में ऐसी दिक्कतें आती हैं। तो सबसे पहले आप अपनी पत्रिका निकाल लीजिए, क्योंकि मैं जो बताने वाला हूँ वो सारे पॉइंट आपको आपके कुंडली में मैच करके देखने पड़ेंगे। इसके लिए आपकी जो कुंडली है वो सामने होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और कुंडली को समझने का एक बेसिक नॉलेज होना भी ज़रूरी है। अगर आपके पास ये सब नहीं है तो आप हमारे दिए गए नंबर पे बात करके अपनी कुंडली का एक एक्सपर्ट एनालिसिस करा सकते हैं, एक अच्छे तरीके से विश्लेषण करवा सकते हैं कि ये जो परेशानी आ रही है क्यों आ रही है। लेकिन हाँ, वो कम्प्लीटली अपॉइंटमेंट बेस्ड होगा। तो फिर ठीक है, हम शुरू करते हैं। तो अगर आपने कुंडली ले ली है तो सबसे पहले हम आपको बताएं कि कुंडली का जो 7वां भाव होता है वो शादी का भाव होता है। तो अगर शादी के भाव में या शादी के भाव के जो स्वामी हैं, मतलब 7th हाउस के जो लॉर्ड हैं, अगर इनमें कोई परेशानी है तो ही शादी में दिक्कत आती है। तो आपको सबसे पहली चीज देखनी है कि 7th हाउस के जो लॉर्ड हैं, 7वें भाव मतलब शादी के भाव के जो लॉर्ड हैं, स्वामी हैं, क्या वो कंबस्ट तो नहीं हो गए हैं, क्या वो सूर्यदेव के साथ बैठ के अस्त तो नहीं हो गए हैं। अब दूसरी चीज आपको देखनी है कि 7वें भाव के जो स्वामी हैं वो अष्टम भाव में तो नहीं बैठे हैं। अगर वो अष्टम में भी चले जाएंगे तो शादी में रुकावट आ जाती है, हर काम में रुकावट होती है। तीसरी चीज आपको देखनी है कि 7वें भाव के जो स्वामी हैं वो नीच के तो नहीं है, मतलब हर ग्रह एक पर्टिकुलर राशि में जाके नीच का हो जाता है, तो कहीं आपके बच्चे की कुंडली में 7th हाउस के जो लॉर्ड हैं वो नीच के तो नहीं हो गए हैं। अब अगली चीज आपको देखनी है कि 7वां जो भाव है, मतलब शादी के भाव में कोई मारक ग्रह तो नहीं बैठे हैं, या 7वें भाव पे किसी मारक ग्रह की दृष्टि तो नहीं आ रही है। ऐसा भी जब होता है तो शादी में बहुत परेशानी होती है। मैं एक एग्जांपल से बता दूं कि अगर शनिदेव, जो कि डिले के एक कारक हैं, शनिदेव हर काम को स्लो कर देते हैं, तो अगर वो खुद 7वें भाव में बैठ जाते हैं तो शादी में डिले ला देते हैं, या फिर अपनी तीसरी, 7वीं या 10वीं दृष्टि से वो शादी के भाव को देखते हैं तो भी शादी में वो डिले करवाते हैं। तो आपको देखना है कि ऐसी कुछ परेशानी तो नहीं है जो आपके कुंडली में बन रही है। मैं एक बार फिर से बता दूं, अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो आप हमारे दिए गए नंबर पे बात कीजिए और एक कंसल्टेशन बुक कीजिए, क्योंकि ये ज़िंदगी का बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है, ये हमारे लाइफ का बहुत अहम हिस्सा होता है, तो इसके साथ आप ज़रा सा भी खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। चलिए अब हम वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आपको बताते हैं कि अगर ऐसी कोई परेशानी आपको दिख गई है तो उसके क्या उपाय हैं। तो सबसे पहला उपाय जो है वो 7th हाउस लॉर्ड अगर कमज़ोर है
मतलब वो किसी पॉजिटिव भाव में बैठे हैं या पॉजिटिव हैं, लेकिन उनमें डिग्री वाइज जो पावर है, जो बल है वो कम है, तो आप उसका रत्न धारण कर सकते हैं। या 7th हाउस में अगर कोई पॉजिटिव प्लैनेट बैठे हैं जिनकी डिग्री कमजोर है, तो आप उसका रत्न धारण करके उसको पावर दे सकते हैं। और दूसरी चीज की हम बात करें तो 7वें भाव के स्वामी अगर नीच हो गए हैं या किसी मारक ग्रह के साथ युति बनाकर बहुत ही ज्यादा नेगेटिव हो गए हैं, तो आप उसकी शांति पूजा करवा सकते हैं या आप उनके मंत्रों का जाप कर सकते हैं। अगर 7वें भाव पे किसी मारक ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, तो आपको वो भी समझना है कि उस मारक ग्रह के मंत्रों का जाप कीजिए, उनसे जुड़े हुए चीज़ों का दान कीजिए, तो इससे आपको बहुत ही फायदा मिलेगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया है तो वीडियो को 2 बार देखिए, 4 बार देखिए, जब तक ना समझ में आए तब तक देखते रहिए, क्योंकि ये आपके बच्चे के ज़िंदगी का बहुत ही अहम हिस्सा है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिसीज़न है। अगर आप खुद देख रहे हैं, अपनी शादी के बारे में एनालाइज कराना चाहते हैं, तो भी इन पैरामीटर्स को एनालाइज कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर बात कीजिए, कंसल्टेशन बुक कीजिए और आप हमसे एक्सपर्ट एडवाइस ले सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ समझ आ गया होगा। आपको इस वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक करना है, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि दूसरे लोग भी अगर ऐसी परेशानी से जूझ रहे हैं या उनके साथ भी कुछ ऐसा चल रहा है, तो वो जल्दी से जल्दी अपना इलाज करवा पाएंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।